गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया है, आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए। पहले जो चले गए उन्होंने आकर बताया नहीं हमारे साथ क्या बीती, और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उनका तो पता नहीं क्या बुरा हाल हुआ या अच्छा हुआ, उन्होंने तो कोई आके हमें संदेशा दिया ही नहीं, और ऐसे ही शेष हैं वो चले जाएंगे। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि बिन परमेश्वर की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री है किसी कंट्री का, वैसे तो सुख नाम की यह चीज नहीं है, पर हमने उसको घना बड़ा मान रखा है क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं। और कल वो प्रधानमंत्री सतभक्ति नहीं करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कहाँ गया वो सुख? आगे क्या होगा इन बच्चों को पता नहीं जो खिलौनों से खेल रहे हैं। ये मिट्टी के महल बना बना कर इसमें खुश हो रहे हैं, इनको पता नहीं क्योंकि भगवान ने आकर बताया। वो ज्ञान दास सुना रहा है, उसके आधार से हमें भविष्य का दिखाई देने लग गया कि आगे क्या होगा इसके साथ। उसके विषय में परमात्मा ने बताया है कि कबीर हरि के नाम बिन ये राजा रसब हो, रसब माने खच्चर जिसपे अच्छा वजन लोड कराया जाएगा देगी तरह बोरे में, राजा रसब हो और माटी लदे कुमार के और घास न डाले कोई। गधे के साथ एक और समस्या होती है, सारा दिन काम को मार लेता है, शाम को बनी में छोड़ देता, घास खुद चर के आता है बाहर, फिर उसका कान फिर पकड़ लाता है जब काम की आवश्यकता होती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया है आपको सतर्क करने के लिए दिया है, ना कि किसी की इंसल्ट करने के लिए। आप बालक हो, वो परमात्मा है, आप उसकी आत्मा हो, आप उसके बच्चे हो। अपने बच्चों को समझाने के लिए परमात्मा ने ना जाने कितने छल छिद्र करने पड़ते हैं, किस प्रकार के ज्ञान आपको सुनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपने काल की भांग पी रखी है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। जैसे कोई शराब के ठेके पर आपने देखा हो कभी, चाहे 20 आदमी घूटी ला कर आ रहे हो सामने, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी बोली रहेगी। तो हमने इस काल की इस त्रिगुणमयी माया की भांग पी रखी है। यहाँ के इन तीनों गुणों के दबाव से हम जो जो कार्य यहाँ चाहते हैं करते हैं, यह भांग है। और सभी एक जैसी वृत्ति होगी क्योंकि सबने एक का कुएं की भांग पी रखी है। वो ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं आपको, अब ये ज्ञान मिला है जो इस भांग को उतारेगा। ये एंटीबायोटिक है और ये ज्ञान सतगुरु ही दे सकता है, और सतगुरु परमात्मा ही होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, वो सतगुरु भी थे, परमात्मा तो वो थे ही थे। और फिर उन्होंने कहा था कि जब गरीबदास जी का पंथ होगा 12वां पंथ, उसमें काल अपना जाल जरूर फैलाओगा, लेकिन 12वें पंथ में परमात्मा ने कहा था हम फिर आएंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया अपना, वही पावर वही ज्ञान दास के अंतःकरण में फीड कर दिया, जो दास आपको आज वर्षा कर रहा है उस अमृत ज्ञान की।
तो इस विश्व में वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई सतगुरु नहीं है, और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अतिरिक्त कहीं सत्संग नहीं है। ये चाहे अनजान व्यक्ति प्रथम बार सुना ये सोचे रामपाल अभिमान करे, रामपाल को अभिमान तो आसपास नहीं है, लेकिन ये सच्चा ज्ञान जरूर है और यह सत्य है जो दास एक एक शब्द बोल रहा है। ये कुछ दिन के बाद आपके सारी अच्छी लगेंगी, सुहा जाएंगी, आपको स्वीकार्य भी होंगी। जब ये आपकी भांग उतर जाएगी काल की, अज्ञान आपका हट जाएगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।